धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, माफ़ी का दरबार। एक बार एक भाई ने परमपिता जी से शराब पीने की गलती की माफ़ी मांगी। परमपिता जी ने पूछा, पहले कितनी बार माफ़ी ले चुका है? उसने कहा, पिताजी 2 बार माफ़ी ले चुका हूँ। परमपिता जी ने फरमाया, नहीं, हम तुझे पहले 3 बार माफ़ी दे चुके हैं। परमपिता जी के सामने उसकी एक ना चली। उसे मानना पड़ा कि उसने झूठ बोला था। वह पश्चाताप करने लगा और बोला, पिताजी एक बार और माफ़ी दे दो। शहंशाह जी ने फरमाया, बार बार माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने मन से लकीर निकाल दे, तभी बच पाएगा। लेकिन वह माफ़ी के लिए जिद करने लगा। इस पर परमपिता जी ने फरमाया, संतों का दरबार तो माफ़ी का दरबार है। हम कौन सा किसी को श्राप देते हैं? हमारी तरफ से तो माफ़ी है, परंतु अंदर वाला जिंदा राम बार बार माफ़ नहीं करता। एक बार एक भाई ने मजलिस के दौरान अपना बनाया हुआ भजन सुनाया, जिसके बोल थे, मेरा सतगुरु भोला जग में रौला। यह सुनकर परमपिता जी ने फरमाया, बेटा सतगुरु कभी भी भोला नहीं होता। भोला तो उसे कहते हैं जिसे कोई भी लूट ले। सतगुरु से सियाना तो दोनों जहानों में कोई भी नहीं है। बहाना टेप रिकॉर्डर का। हमारी रानिया में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। एक दिन मैं और मेरा भाई सरसा आश्रम में परमपिता जी के दर्शनों के लिए गए हुए थे। आश्रम में पहुंचकर मेरा भाई कहने लगा कि यदि शहंशाह जी की गुफा में जाने का मौका मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाएं। मैंने भी यही इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर एक अन्य प्रेमी ने कहा कि किसी भाग्यों वाले को ही गुफा में जाने का मौका मिलता है, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। यह तमन्ना दिल में लिए हुई हम वापस रानियां चले गए। अगले सप्ताह हम परमपिता जी के दर्शन करने के लिए फिर सरसा आश्रम गए। परमपिता जी मजलिस में स्टेज पर विराजमान थे। परमपिता जी ने हमें अपने पास बुलाकर फरमाया, बेटा हमने टेप रिकॉर्डर ठीक करवाना है, अभी गुफा में आ जाना। इतना कहकर परमपिता जी गुफा की तरफ चल पड़े। हम भी पीछे पीछे चल दिए। हमारे दिल की तमन्ना कुछ ही पलों में पूरी होने जा रही थी। हम खुशी से झूम रहे थे। गुफा में जाकर हम परमपिता जी के चरणों में बैठ गए। परमपिता जी ने हमें टेप रिकॉर्डर दिया और ठीक करने के लिए कहा। टेप रिकॉर्डर ठीक करने के बाद हमने परमपिता जी को दे दिया। परमपिता जी बहुत खुश हुए। परमपिता जी ने हमें प्रसाद दिया। इसके बाद परमपिता जी कुछ देर हमारे साथ बातचीत करते रहे। फिर हमने जाने की आज्ञा मांगी। इस प्रकार टेप रिकॉर्डर ठीक करवाने के बहाने हमारी गुफा में जाने की मनोकामना पूर्ण करके हमें खुशियां प्रदान की। मन की तड़प। सन 1987 में एक दिन मेरी पत्नी ने सुबह सुबह घर में चाय बनाई तो बच्चों ने चाय मांगी। अचानक वह कहने लगी, यह चाय तो मैंने परमपिता जी के लिए बनाई है, तुम्हें और बना दूंगी। बच्चों ने हैरानी से कहा, पिताजी के आने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है तो चाय कैसे पिलाओगी? मगर उसके मन में तीव्र तड़प थी। वह दृढ़ता से कहने लगी, यह चाय तो मैंने परमपिता जी के लिए ही बनाई है। इतने में गली में परमपिता जी के आने की खुशी में शोर होने लगा। बाहर जाकर देखा तो टायर वाले की दुकान पर परमपिता जी गाड़ी के टायरों की हवा चेक करवाने के लिए रुके हुए थे। परमपिता जी मलोट सत्संग करने के लिए जा रहे थे। हम भी भागकर परमपिता जी के दर्शन करने के लिए गए। मेरी पत्नी ने उसी समय जाकर परमपिता जी से अर्ज की कि पिताजी हमारे घर चाय पी कर जाओ जी। परमपिता जी ने उसकी विनती स्वीकार की और घर आकर चाय ग्रहण की। इस प्रकार परमपिता जी ने उसके दिल की इच्छा को पूरा किया। ऐसा भी संभव है। 3 प्रेमी सरसा के पास के गांव से 3 दिन से लगातार आश्रम में परमपिता जी के
दर्शन करने के लिए आ रहे थे। एक दिन परम पिताजी ने उनको मजलिस में खड़ा करके कहा, बेटा तुम 3 दिन से हर रोज इकट्ठे आते हो, आने जाने में समय लगाते हो, घर का कोई काम नहीं कर पाते हो और किराया भी प्रतिदिन लगाते हो। तुम रोजाना ना आया करो, हम घर बैठे ही तुम्हें सत्संग का फल दे देंगे। इस पर वे बोले, पिताजी हमें सत्संग का फल नहीं चाहिए, अगर आप हमें घर पर ही प्रतिदिन साक्षात दर्शन दे दें तो हम यहाँ नहीं आएंगे। परम पिताजी ने फिर वचन किया, बेटा अगर पूरी लगन के साथ सुमरन करो तो ऐसा भी संभव है। इस उदाहरण के द्वारा परम पिताजी ने साध संगत को समझाया कि गुरु के दर्शनों की इतनी तड़प इंसान को होनी चाहिए, तभी जीवात्मा की शुद्धि होती है। आपका इंतजार सन 1978 की बात है। उस समय मेरी माताजी ने नाम शब्द नहीं लिया हुआ था। एक दिन मेरी माताजी ने मुझसे परम पिताजी के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय मैं अपनी माताजी के साथ परम पिताजी के दर्शन करने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा के लिए चल पड़ा। हम घर से ही चलते वक्त लेट हो गए। रास्ते में मैंने अपनी माताजी को कहा कि हमें आज सुबह की मजलिस में दर्शन नहीं होंगे क्योंकि हम लेट हो गए हैं। मेरी माताजी कहने लगी कि यदि तुम्हारे गुरु पूर्ण हैं तो फिर हमें दर्शन हो जाएंगे। उस समय मैंने कहा कि इसमें हमारी गलती है, हम ही घर से लेट चले हैं। पिताजी तो सही समय पर मजलिस समाप्त करके गुफा में चले जाते हैं। माताजी ने कहा कि मैं तो तब मानूंगी जब आपके सतगुरु हमें जाते ही दर्शन दें। हम सुबह 11 बजे आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचे। सेवादारों ने हमें बताया कि अभी पिताजी गुफा में नहीं गए हैं। यह सुनकर हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा और हम भागकर दर्शनों के लिए गए तो परम पिताजी ने वचन फरमाए, बेटा आगे से लेट नहीं होना, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। इतना कहकर परम पिताजी आशीर्वाद देते हुए गुफा में चले गए। वहां पर सेवादारों ने हमें बताया कि आज पिताजी मजलिस की समाप्ति के बाद भी काफी देर तक गुफा में नहीं गए। यह सुनकर मेरा मन भर आया और सतगुरु के प्रति मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मेरी माताजी की शंका दूर हो गई और उसी मासिक सत्संग पर उन्होंने परम पिताजी से नाम शब्द ले लिया। लाल की पहचान। एक बार एक व्यक्ति ने परम पिताजी से प्रार्थना की, पिताजी मैंने आज ही नाम लिया है, मैं पहले किसी और धार्मिक ग्रंथ का पाठ करता था, अब करूं या ना करूं। परम पिताजी ने एक उदाहरण देते हुए फरमाया, बेटा एक लड़के का पिता मर गया, उसके बाद घर का गुजारा नहीं चल रहा था, बच्चा अभी छोटा था। उसकी माता ने कहा, बेटा हमारे पास एक हीरा है, इसे अपने चाचा जी के पास बेचा, इससे अपना गुजारा चल जाएगा, जब तू बड़ा हो जाएगा तो फिर कोई काम कर लेना। उसका चाचा एक जौहरी था, वास्तव में वह हीरा नकली था और केवल कांच का टुकड़ा था। माँ बेटा दोनों ही इस मामले में अनजान थे। जब वह हीरा अपने चाचा के पास लेकर गया तो उसके चाचा ने कहा, बेटा यह लाल संभाल कर अपनी माता के पास ही रख दे, जब भी ग्राहक आएगा तो बेच देंगे। उस लड़के ने वह कांच का टुकड़ा अपनी माता को दे दिया और अपने चाचा की सारी बात बताई। फिर वह लड़का अपने चाचा के पास ही जौहरी का काम सीखने लग गया। जब चाचा ने देखा कि बच्चा अब लाल की पहचान करने में पूरा होशियार हो गया है तो उसने वह लाल उसके घर से मंगवाया। जब लड़के ने वह लाल माता से लिया तो कहने लगा, माँ यह तो कांच का टुकड़ा है, लाल नहीं। माता ने कहा, नहीं बेटा यह तो लाल है। माता को उसकी कोई पहचान नहीं थी। लड़का बोला, माँ मैं हर रोज यही काम करता हूँ, यह हीरा नकली है,
माता ने कहा, बेटा तेरे चाचा ने तो कहा था कि संभाल कर रख लो, ग्राहक आने पर बेच देंगे। लाल की पहचान। एक बार एक व्यक्ति ने परम पिताजी से प्रार्थना की, पिताजी मैंने आज ही नाम लिया है, मैं पहले किसी और धार्मिक ग्रंथ का पाठ करता था, अब करूं या ना करूं। परम पिताजी ने एक उदाहरण देते हुए फरमाया, बेटा एक लड़के का पिता मर गया, उसके बाद घर का गुजारा नहीं चल रहा था, बच्चा अभी छोटा था। उसकी माता ने कहा, बेटा हमारे पास एक हीरा है, इसे अपने चाचा जी के पास बेचा, इससे अपना गुजारा चल जाएगा, जब तू बड़ा हो जाएगा तो फिर कोई काम कर लेना। उसका चाचा एक जौहरी था, वास्तव में वह हीरा नकली था और केवल कांच का टुकड़ा था। माँ बेटा दोनों ही इस मामले में अनजान थे। जब वह हीरा अपने चाचा के पास लेकर गया तो उसके चाचा ने कहा, बेटा यह लाल संभाल कर अपनी माता के पास ही रख दे, जब भी ग्राहक आएगा तो बेच देंगे। उस लड़के ने वह कांच का टुकड़ा अपनी माता को दे दिया और अपने चाचा की सारी बात बताई। फिर वह लड़का अपने चाचा के पास ही जौहरी का काम सीखने लग गया। जब चाचा ने देखा कि बच्चा अब लाल की पहचान करने में पूरा होशियार हो गया है तो उसने वह लाल उसके घर से मंगवाया। जब लड़के ने वह लाल माता से लिया तो कहने लगा, माँ यह तो कांच का टुकड़ा है, लाल नहीं। माता ने कहा, नहीं बेटा यह तो लाल है। माता को उसकी कोई पहचान नहीं थी। लड़का बोला, माँ मैं हर रोज यही काम करता हूँ, यह हीरा नकली है। माता ने कहा, बेटा तेरे चाचा ने तो कहा था कि संभाल कर रख लो, ग्राहक आने पर बेच देंगे। लड़का कहने लगा कि चाचा जी से यह बात पूछ लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। बच्चे ने चाचा जी से जाकर हीरे के बारे में पूछा तो चाचा ने कहा, वास्तव में यह कांच का टुकड़ा ही था, परंतु तुझे व तेरी माता को इसकी पहचान नहीं थी। अगर उस दिन मैं इसे नकली कह देता तो तुम्हें विश्वास नहीं होना था और तुम मुझ पर भी शक करते। अब तुम्हें परख हो गई है और तूने स्वयं ही इसे पहचान लिया है। पूजनीय परम पिताजी ने इस उदाहरण के द्वारा उस सत्संगी को उसके सवाल का जवाब अच्छी तरह समझा दिया। इस प्रकार उस व्यक्ति के मन में जो संशय था वह उसी समय दूर हो गया। वाह खुशकिस्मत। सन 1980 में बरनावा आश्रम में एक सत्संगी बहन ने परम पिताजी से अपने बेटे के नामकरण की अर्ज की। इस पर परम पिताजी ने उनके परिवार वालों से पूछा, खुशी की अंग्रेजी क्या होती है? एक प्रेमी ने बताया, पिताजी हैप्पीनेस। परम पिताजी ने फरमाया, हमने हैप्पी तो सुना है पर नेस कहाँ से आ गया? प्रेमी ने कहा, पिताजी हैप्पी का मतलब खुश और हैप्पीनेस का मतलब खुशी। फिर परम पिताजी ने पूछा, किस्मत वाला की अंग्रेजी क्या होती है? प्रेमी ने कहा, पिताजी लक्की। शहंशाह जी ने फिर फरमाया, हमने लक तो सुना है, यह लक्की कहाँ से आ गया? प्रेमी ने कहा, पिताजी लक का मतलब किस्मत और लक्की का मतलब किस्मत वाला। अब परम पिताजी ने फरमाया, बेटा बच्चे का नाम हैप्पी लक रख लो, अर्थात खुश किस्मत या भाग्यवान। कितने सुंदर तरीके से पूजनीय बेपरवाह जी ने उस बच्चे का आधुनिक नाम रखा और उसका मतलब भी कितने अच्छे तरीके से समझा दिया। पति पिटता रहा। एक बार परम पिताजी सत्संग करने के लिए एक गांव में गए। सत्संग के शब्द के दौरान ज्ञानी दलीप सिंह कभी कोई अंतरा बोल जाते तो कभी कोई, अर्थात वे क्रमवार नहीं बोल रहे थे। इस पर परम पिताजी ने एक उदाहरण देकर फरमाया, एक व्यक्ति अपने ससुराल में अपनी पत्नी को लेने के लिए चला गया। उसने शराब पी रखी थी। गांव में पहुंचकर किसी के साथ उसकी कहासुनी हो गई तथा गांव वालों ने उसकी ससुराल के घर के बाहर उसे पीटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी
शोर सुनकर बाहर आई तो उसने अपने पति को पिटते हुए देख लिया। उस समय औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती थी। वह अंदर जाकर अपनी माँ को कहने लगी, बाहर लोग उसे पीट रहे हैं। माँ ने कहा, क्या तेरे जेठ को पीट रहे हैं? वह बोली, तू थोड़ी ऊपर चली गई। फिर माँ बोली, क्या तेरे देवर को पीट रहे हैं? वह बोली, तू ज्यादा नीचे चली गई। उसने अपने पति का नाम नहीं बताया और वह पिटता रहा। इसी प्रकार आज ज्ञानी दलीप सिंह कभी तो 6 की बजाय 8 नंबर अंतरा बोल गया और कभी 7 की बजाय 6 नंबर अंतरा बोल गया। इसका भी उस औरत जैसा हाल हो गया। यह सुनकर सारी सात संगत हंसने लगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।